जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र में होने वाले चुनाव के बीच कई प्रत्याशी अपनी भाग्य को आजमा रहे हैं। ऐसे में जहानाबाद लोकसभा के जनवादी पार्टी के प्रत्याशी कपिल चौहान बताया कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम पर भरोसा जताए और जहानाबाद से टिकट देकर जनता का प्यार लेने के लिए आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का चुनाव है और इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी भाग्य को आजमा सकता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि कमजोर पार्टी को तोड़ने के लिए लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि आज ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंचल मंत्री सीताराम प्रसाद यादव ने धमकी दी है कि तुम चुनाव नहीं लड़ो, नहीं तो मौत से खेलना पड़ेगा। वही कपिल चौहान ने बताया कि मैं जनता के आशीर्वाद और जनता के समर्थन से चुनावी मैदान में हूं, जनता ही मेरी मालिक है। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनवादी पार्टी के जहानाबाद लोकसभा संसदीय के उम्मीदवार हैं। नामांकन भी मेरा हो गया है। शोषित, दलित, मजदूर, किसान, अति पिछड़ा सबों के सहयोग से मुझे आशीर्वाद मिला है कि हम लोग ने वोट देकर आपको पार्लियामेंट में भेजेंगे। तो अगर पार्लियामेंट में हम सबको आशीर्वाद से चल जाएंगे तो हमने जनता को सेवा करेंगे। क्या उद्देश्य लेकर के आए हैं आप जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए? पहले तो अगर हम सांसद बन जाएंगे तो जहानाबाद को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जहानाबाद में रोड है, नाला है, शिक्षा है, दवाई है, पढ़ाई है, लिखाई है, बेरोजगारी है। हम सब समस्या को निदान करेंगे। तो क्या लगता है जो 5 साल जो सांसद रहे हैं, क्या इस तरह का विकास होने का काम नहीं हुआ जो आप लोग को भी आना पड़ गया? इसीलिए न हमको जनता के हमने सबको सहयोग से राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने हमको जहानाबाद का सीट उम्मीदवार अपना सीट दिए। तो जनवादी पार्टी से हमें जहानाबाद संसदीय सीट का मैं उम्मीदवार हूं। नामांकन भी मेरा हो गया। आपके पास कितने हैं प्रत्याशी हैं? कोई बाहुबली हैं तो कोई कई बार के सांसद जीते हुए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर कहना चाहूँगा यही कहना चाहूँगा मैं कि जैसे भारत के आज़ादी हुआ सबों को आशीर्वाद से, जिस तरह से जहानाबाद के मजदूर, किसान, शोषित, दलित, अति पिछड़ा हमने आश्वासन दिया कि हमें कपिल देव चौहान ऐसा उम्मीदवार अभी चुनाव में समझ में नहीं आ रहा है, भारी मतों से आपको विजय बना के पार्लियामेंट में हम भेजेंगे। तो कपिल चौहान का कहना है कि 1 लाख वोट से जीत के मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा, हमें हराने वाला कोई नहीं है। देखा जा रहा है कि आपको धमकी भी दिया जा रहा है किसी के द्वारा? हाँ, धमकी तो दिया जा रहा है, लेकिन शोषित, दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान के ओर से हमने सर में कफन मान लिया है कि बलिदान हो जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। पार्टी बहुत सारे बड़े पार्टी हैं, लोग अपने की ओर अट्रैक्ट करेंगे, आपको अपने की ओर खींचेंगे, क्या सोचे हैं? उससे हमको कोई फर्क होने वाला नहीं। हमें जनता ने चुने हैं कि आपको पार्लियामेंट भेजना है और हमने दृढ़ संकल्प लिया है कि हमें जनता को सेवा करना है। जनता हमारे मालिक हैं। शिक्षा हो, पढ़ाई हो, दवाई हो, लिखाई हो, सिंचाई हो, रोड हो, समुदाय भवन हो, हमने दृढ़ संकल्प लिया है कि बिहार में विकास करूँगा और जनता को सेवा करूँगा। जनता हमारे मालिक हैं, मैं उनको सेवा करूँगा 5 वर्ष जब सांसद होगा। तो इसमें किसी प्रकार का कोई धमकी सब भी अगर आएगी तो उस समय आप कैसे लड़ पाएंगे? लोग बोलता है कि महादलित नीचे हो जाते हैं। कैसे लड़ पाएंगे हम? कैसे लड़ पाएंगे? उनको धमकी से हमको डर नहीं है। जैसे कि जब वीर भगत सिंह ने देश के आज़ाद के लिए मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़ गए,
तो उनके माता जी ने कहीं कि हजारों वीर भगत सिंह पैदा हो गए भारत में। उसी तरह से हमने चुनाव लड़ रहे हैं जनता को सेवा करने के लिए, तो मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। चुनाव लड़ रहा हूँ, 1 लाख वोट से जनता जीत के जा रहे हैं, हल्के कुर्बानी बलिदानी देना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। कोई पार्टी आई कि नहीं मिलने के लिए आपको, अपने की ओर अटैक करने के लिए या खींचने के लिए? अभी तक अटैक के लिए तो आज हमको धमकी दिया है। आज 8 बजे दिन में हमको आके धमकी दिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंचल मंत्री सीता राम प्रसाद यादव बोले कि आप बैठ जाइए, चुनाव मत लड़िए। हम कि क्यों? भारत का संविधान में यही लिखा हुआ है, भारत का सभी प्रजातंत्र जनतंत्र है, सबका एक मान सम्मान संविधान में लिखा हुआ है। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीता और पीती है, संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है। सबका हिस्सेदारी और भागीदारी है। तो कहीं कि बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद कर रही आपने है। क्या सोचा? आपने क्या सोचा? हमने सोचा कि हम चुनाव लड़ेंगे। हमने सर में कफन मान लिया है कि बलिदान कुर्बानी जनता के लिए देना पड़े, काहे ना हम शहीद हो जाएं। मैं अमर हो जाऊंगा इतिहास में, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से तो यही अपील करेंगे हम कि जनता ने हमको चुनाव लड़वा रहे हैं, तो जनता से कहेंगे कि हाथ जोड़ेंगे, गोड़ पड़ेंगे कि सबको तो वोट आप लोग देवे किए, लेकिन ये सूखी रोटी खाने वाले का बेटा कपिल चौहान, इनको हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, गोड़ पड़ते हैं कि अबरियारी छाप पर मुहर लगाकर हमको भारी मतों से पार्लियामेंट भेजिए और हम जनता को सेवा करेंगे। जनता हमारा मालिक है, 5 वर्ष जनता को सेवा में करूँ।